प्रश्नावली 3.4 प्रश्न नंबर 2 का चौथा। मीना 2000 रुपये निकालने बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने को कहा। खजांची ने उसे 25 नोट दिए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब यदि उसने 2000 रुपये निकाले, बैंक में जो खजांची था उसने उसे 50 तथा 100 रुपये के कुल मिलाकर 25 नोट दिए। जब उसने कुल 25 नोट प्राप्त की तो 50 और 100 के नोटों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। आइए 50 और 100 के नोटों की संख्या ज्ञात करते हैं। माना हल माना मीना ने 50 के नोटों की संख्या 50 के नोटों की संख्या बराबर x। उसने जो 50 के नोटों की संख्या प्राप्त की वो x की, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। और 100 के नोटों की जो संख्या प्राप्त की वो की थी y। फर्स्ट शर्त प्रश्नानुसार उसने जो 50 के नोट प्राप्त किए वो किए थे x तथा 100 के नोट प्राप्त किए थे y। तो हमारा हो जाता है फर्स्ट शर्त से तो उसने कितने 25 नोट प्राप्त किए थे। 50 के नोट x प्लस 100 के नोट y बराबर कुल नोट 25। इसे हम दे देते हैं समीकरण फर्स्ट। सेकंड शर्त में बोल रहा है कि उसने 50 के नोटों की जो संख्या प्राप्त की थी वो थी 50 x। तो 50 और नोटों की संख्या थी 50 के कितने नोट थे x प्लस 100 के कितने नोट हैं y। तो 100 के y नोट प्राप्त किए बराबर रुपए प्राप्त किए उसने 2000। इसमें से 50 को कॉमन ले लेते हैं तो 50 यहाँ हमारा बचता है x प्लस 2y बराबर 2000। तो x प्लस 2y बराबर 2000 भट्टे में आ जाता है 50। 50 से 2000 को कट करते हैं आता है 40। तो x प्लस 2y बराबर 40। ये उसने सेकंड समीकरण प्राप्त कर लिया हमने। समीकरण 1 व 2 से विलोपन। समीकरण 1 व 2 से विलोपन। समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि करते हैं तो हमारा हो जाता है समीकरण फर्स्ट है x प्लस y बराबर 25। दूसरी समीकरण हमारी है x प्लस 2y बराबर 40। ये हमारी फर्स्ट समीकरण प्राप्त हुई थी। ये सेकंड। दोनों समीकरणों को मिलाकर जोड़ घटा कर लेते हैं। विलोपन करने के लिए हमें इनमें से दोनों में से एक पद को विलुप्त करना होता है। उसके अंकों को समान बना लेते हैं पहले, उसके बाद उसे विलुप्त कर लेते हैं। तो
यहाँ पे हमें x का जो पद है वो समान दिखाई दे रहा है पहले से ही, क्योंकि x पे यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। y के पद समान नहीं है, क्योंकि y का जो गुणांक है यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है, इसलिए समान चिन्हों की हम कर देंगे घटा। x को विलुप्त करने के लिए समान चिन्हों की घटा। समान चिन्हों की जब घटा करेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाता है माइनस माइनस माइनस। ये पद कट जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ पर माइनस के 2 हैं, प्लस की बाई है सिंगल, तो माइनस का बच जा है 1 बराबर माइनस के 40 प्लस के 25, तो माइनस का बचता है 15। तो y बराबर हमारा बचा 15। माइनस से माइनस को हमने कट कर दिया है, y का जो मान आया वो 15 हमने प्राप्त कर लिया है। अब किया हम 1 व 2 में रखकर विलुप्त पद x का मान ज्ञात करते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखकर y का पद ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 1 है हमारी x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई का मान जो हमने प्राप्त किया है वो 15 बराबर 25, तो x बराबर हो जाता है हमारा 25 माइनस 15, x बराबर 10। y का जो मान आया वो आया था 15, x का मान हमने प्राप्त कर लिया है 10। तो 50 के कुल नोटों की संख्या हमारी है 10। 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर हमारी आ चुकी है 10। 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर आ चुकी है 15। इस तरह से हमने अपना सवाल हल कर लिया है। यानी 100 के जो नोट मिले उसे वो 15 थे और 50 के 10 नोट थे, क्योंकि 15 के हो जाता है 100 नोट 1500 और 50 के 10 का हो जाता है 500। उसने कुल 2000 रुपये प्राप्त किए थे, इसलिए हमारा होता है आंसर